अंदर और जाएंगे, छिपेंगे, अंदर जंगली जानवर कहीं इनको खा ना जाए, जंगली जानवर खा ना जाए उन्हें। इसलिए गोपियाँ अंदर नहीं जाती, ढूंढती नहीं है कि जहाँ तक चंद्रमा की रोशनी है ठाकुर वहीं रहे। गोपियों को पता हमसे छिप रहे हैं और पास में जाएंगे और छिपेंगे, वो अंदर न चले जाए। इस भाव से गोपियाँ वापस लौट आती। ठाकुर को ढूंढने जाओ, ठाकुर मिलता नहीं है साहब। ठाकुर कभी ढूंढने से नहीं मिलता है। वैज्ञानिक भी ढूंढने में लगे हुए हैं, नहीं मिलता है। उपनिषदों में एक कथा आती है उद्दालक ऋषि की। उद्दालक ऋषि की उनके शिष्य थे श्वेत केतु। श्वेत केतु शिष्य थे उनके। उन्होंने कहा गुरुजी हमको ब्रह्म के बारे में बताओ। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम जाओ जंगल में एक बीज लेके आओ। शिष्य गया जंगल में, बीज लेकर आया। गुरुजी ने कहा बेटा इसको खोलो। तो श्वेत केतु ने बीज को खोला। इसमें क्या दिख रहा है? कि गुरुजी कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुजी ने कहा कि बेटा इस बीज से संपूर्ण जंगल का निर्माण हो जाता है। एक बीज से हजारों वृक्ष निकल पड़ते हैं। जब वृक्ष होते हैं, जब फल होते हैं, फल में कितने बीज होते हैं, उन बीजों में कितने वृक्ष होंगे। लेकिन तुमने बीज को फोड़ के देखा, उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। ढूंढने से ब्रह्म नहीं मिलता है। इसी तरह से ब्रह्म जब कृपा करता है तब मिलता है। वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं, आज तक ढूंढ नहीं पाए कि अणु, त्रिशेणु, परमाणु क्या है, उसमें क्या है जो अलग अलग विघटन होकर मिलते हैं। ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ठाकुर ढूंढने से नहीं मिलता है, ठाकुर तो प्रतीक्षा से मिलता है। ठाकुर कह रहे उद्धव से, उद्धव वो गोपियां व्याकुल होकर जमुना तट पे मेरा याद कर रही थी, गीत गा रही थी। ऐसा गीत जीवन में कभी गाया नहीं। अच्छे से कवि साहित्यकार हुए, ऐसा गीत किसने रचा नहीं। गंधर्व नागर किन्नर के बाद यंत्रों में ऐसा गीत सजा नहीं। ऐसा दिव्य गीत सस्वर होकर के गोपियां गा रही हैं। ठाकुर कह रहे उद्धव वो गीत सुनकर मैं इतना प्रभावित हो गया कि मुझसे छिपा नहीं रह गया, मैं प्रकट हो गया उनके सामने। आज वो गोपियां कैसी व्याकुल होगी, कैसे मुझे ढूंढ रही होंगी। बड़ा भाव से सुंदर गोपियों ने गीत गाया है। जयति तेधिकम जन्मना सूरत नाथ दे शिका वरधने तो नेह किम बधा विष जला व्या
रक्षता न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मने सार्थितो विश्वगुप्तये सगौदेवा सात्वतां कुरे विरचित